अगर आपको 7 जन्मों के दोषों से मुक्ति पाना है तो आपको सप्त सागर की पूजा करना बेहद ज़रूरी है। हम फिलहाल उज्जैन के रुद्र सागर पर खड़े हैं। यहाँ पर पूजा का विशेष महत्व है। रुद्र का व्यापक पैमाने पर अगर अर्थ निकाला जाए तो रु का मतलब होता है चिंता और द्र का मतलब होता है दूर होना। तो चिंताओं को दूर करने वाले रुद्र सागर पर खड़े हैं हम। आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान महाकालेश्वर मंदिर के ठीक पीछे ये रुद्र सागर है और यहाँ पर अधिक मास के दौरान पूजा का विशेष महत्व माना गया है। सप्त सागरों में एक रुद्र सागर की महिमा स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में वर्णित की गई है। रुद्र सागर ऐसा सागर है जो सारी चिंताओं को हर लेता है और यहाँ पर अधिक मास के दौरान पूजा का विशेष महत्व माना गया है। हमारे साथ पंडित अमर डिब्बावाला हैं। पंडित जी, क्या इस रुद्र सागर की महिमा है और सप्त सागरों में क्या प्रमुख स्थान इसका माना गया है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर अपने आप में विशेष मान्यता रखता है। स्कंद पुराण के अवंती खंड की यदि हम बात करते हैं तो सप्त सागरों की मान्यता है। रुद्र सागर, जैसा कि आपने रु और द्र का जो व्यापक भेद बताया है, बहुत सुंदर है। रु का अर्थ रुद्र के उस स्वरूप से भी है और अक्षर बीज मंत्र से भी है, जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी स्थितियाँ जो हमारी मानसिक विकृतियों को दूर कर सके और कुछ वो स्थितियाँ जो हमारे पाप जन्मों के जो क्रम है, या यूँ मान लें आपकी जन्म जन्मांतर के जो पाप दोष है उनकी निवृत्ति कैसे हो। रुद्र चूँकि एकादश कहे गए हैं और रुद्र का अपना एक व्यापक अर्थ भी है। रुद्र का अर्थ रौद्र से भी संबंधित है, जहाँ से क्रोध का नाश होता है, जहाँ से विकृति समाप्त होती है, जहाँ चिंताएं समाप्त होती है, जहाँ पर दुर्भाग्य का नाश होता है, वह रुद्र है। रुद्र का पूजन अर्थात सीधे शिव का पूजन होता है। रुद्र का प्रभाव और शिव का प्रभाव दो प्रकार के भागों में बांटा गया है। पहला प्रभाग यह है कि सामान्यतः जब हम प्रवेश करते हैं या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से पूजन की बात करते हैं तो भगवान रुद्र का पूजन का वर्णन आता है। रुद्र सागर जहाँ आज हम खड़े हुए हैं, और यह सागर यदि स्कंद पुराण के अवंती खंड की बात करें तो इस सागर की विशेषता बहुत अलग प्रकार से बताई गई है। ऐसा हम कह सकते हैं कि रुद्र सागर राजा सुद्युम्न से संबंधित कथाओं का उल्लेख बताता है। रुद्र सागर की एक बात और आती है कि यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती, इनकी कथाओं का उल्लेख है। ऐसी मान्यता है कि जब राजा सुद्युम्न के कोई संतान नहीं थी तो वह संतान की प्राप्ति के लिए भगवती पार्वती की उन्होंने साधना की। भगवती पार्वती ने साधना के बाद प्रकट होकर के कहा कि यहाँ साधना करने से अर्थ नहीं है, भगवान शिव की साधना करें। भगवान शिव की साधना के बाद राजा सुद्युम्न को भगवान शिव ने दर्शन दिए और भगवान शिव ने कहा कि हे राजन, यदि वंश वृद्धि चाहते हो तो 4 समुद्रों की स्थापना यहाँ पे करो। 4 समुद्रों की स्थापना के लिए राजा सुद्युम्न ने समुद्रों की स्थापना की, साधना की, तपस्या की, फिर यहाँ पे 4 समुद्रों का प्राकट्य हुआ। तो रुद्र सागर में 4 समुद्रों के प्राकट्य की कथा स्कंद पुराण के अवंती खंड में वर्णित है। उसके बाद यहाँ पे समुद्रों के आशीर्वाद के माध्यम से भगवान शिव और पार्वती की कृपा से यहाँ पर राजा सुद्युम्न को संतान की प्राप्ति हुई। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के व्यापक मापदंडों में अलग अलग प्रकार की धार्मिक कथाओं का अवलोकन आता है। ऐसी मान्यता है कि जब हम रुद्र सागर की पूजन करते हैं तो सभी प्रकार के अरिष्ट निवृत्त होते हैं। पंडित जी, ये जो रुद्र सागर है, अभी तो घाटों का निर्माण चल रहा है यहाँ पर, और पूजा का क्या विधान है? कभी यहाँ पर पूजा करनी चाहिए और किस तरीके की पूजा यहाँ पर होती है? क्या दर्शन करने मात्र से ही सारी चिंताएं दूर हो जाती है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। रुद्र सागर की पूजन की मान्यता, भगवान महाकालेश्वर दर्शन की मान्यता, इन दोनों का संपर्क सीधा जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है शास्त्र में, पुराण में, कि जब तक रुद्र सागर के सरोवर पर स्नान न हो जाए तब तक महाकालेश्वर दर्शन की मान्यता नहीं है। अर्थात महाकालेश्वर दर्शन करना है तो रुद्र सागर में स्नान करना होगा। और रुद्र सागर में स्नान करने के साथ साथ एक बात का खास ध्यान यह भी रखना है, क्योंकि यहाँ पे दान की परंपरा है। खास तौर पर हम देखते हैं तो अधिक मास के जो क्रम होते हैं, जो 3 साल के बाद आता है, 3 साल के बाद आने वाले अधिक मास में रुद्र सागर, नवनारायण और सप्त सागर से संबंधित अधिक मास के संबंध में अलग अलग प्रकार के दानों की महत्ता बताई गई है। इस महिमा में हम बात करेंगे तो रुद्र सागर पे अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के दान की महत्ता बताई जाती है। इनमें सफ़ेद वस्तु के दान का विशेष कहा गया है। सफ़ेद वस्तु में कहें तो नमक का दान इसलिए कहा जाता है कि जितनी भी नकारात्मकता हमारे अंदर है
वो नकारात्मकता दूर हो सके। उसके बाद चांदी के नंदीगण का दान किया जाता है। चांदी के नंदी के दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर नंदी की पूजन के बाद नंदी की प्रतिमा का दान, यह करने से सीधे भगवान शिव से संपर्क होता है। यह भी कहा गया है कि नंदी आपकी श्रद्धा को, आपकी इच्छाओं को भगवान शिव तक पहुँचाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब आप नंदी का दान कर देते हैं तो भगवान महाकाल की सीधी कृपा होती है। इसके अलावा सफ़ेद वस्तुओं के दान में हम यदि बात करते हैं तो चांदी की वस्तुओं का दान, चावल का दान, साबूदाने का दान, सफ़ेद वस्त्र का दान, सफ़ेद पुष्पों का दान और यदि विशेष हो सके तो श्वेतार का मूल का दान यहाँ पर विशेष रूप से मान्य है। ऐसा भी कहा गया है कि रुद्र सागर में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर नैमित्तिक मात्र अभिषेक करने से, पूजन करने से वह सीधे भगवान शिव को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पे दर्शन की मान्यता है। पंडित जी, अभी तो यहाँ स्थिति ऐसी नहीं है कि स्नान कर सके, विस्तारीकरण चल रहा है, तो क्या श्रद्धालु जब बाहर से आते हैं वो यहाँ पर दीपक लगा दें या यहाँ पर किस तरीके से पूजा कर ले, भगवान का स्मरण कर ले तो उनकी जो चिंताएं वो दूर हो जाए? आपने बहुत आध्यात्मिक प्रश्न पूछा है और ये पौराणिक प्रश्न भी है। अभी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उनमें एक ऐसी प्लानिंग गई है कि यहाँ पे वोटिंग का सिस्टम करेंगे। वोटिंग करेंगे तो वो जो पर्यटन की स्थिति हो जाएगी। हम चाहते हैं कि धार्मिक दृष्टिकोण से रुद्र सागर का विकास हो। यहाँ पर बाकायदा रुद्र सागर का सरोवर जल से लबालब भरा रहे और बाकायदा यहाँ पे घाट का निर्माण होना चाहिए। घाट के निर्माण में ये परंपरा होनी चाहिए कि यहाँ स्नान करें, स्नान के बाद दीपदान करें, दीपदान के बाद भगवान शिव को अर्घ्य दें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और माता हरसती का दर्शन करें। उसके बाद भगवान महाकाल का दर्शन करें। यह करने से ही सप्त सागर में से प्रमुख रुद्र सागर की यात्रा की मान्यता होगी। तो पंडित जी, अभी जो घाटों की स्थिति है, यहाँ पर विस्तारीकरण चल रहा है, तो यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं यदि स्मरण कर ले, दर्शन कर ले और पूजा अर्चना कर ले घाटों पर खड़े होकर, तो भी उनकी मनोकामना पूर्ण होगी और उन्हें जो मनवांछित फल है उसकी प्राप्ति होगी। निसंदेह यदि श्रद्धालु यात्री यदि दर्शनार्थी बन करके आएगा, श्रद्धालु बन करके आएगा और अपनी श्रद्धा से भगवान शिव का उच्चारण करेगा, भगवान रुद्र का उच्चारण करेगा, इनका दर्शन करेगा और यदि प्रार्थना करेगा कि जिस प्रकार के भी मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, व्यापारिक कष्ट है, जो भी कष्ट हमको हमारे जीवन में आ रहे हैं, उन कष्टों का शीघ्र अतिशीघ्र निवारण हो। इस निवारण के लिए हम ये सफ़ेद वस्तु का दान करते हैं। और कभी कभी ऐसी मान्यता भी होती है कि कुछ लोग सप्त सागर की यात्रा में जब सागर दर्शन करते हैं तो संभव तो ये भी होगा कि आप किसी एक वस्तु का त्याग कर दें। यदि चावल आप त्यागते हैं, भले वर्ष पर्यंत त्याग दें तो भी उसका फर्क पड़ता है। ऐसी मान्यता शास्त्र में बताई जाती है कि जब हम किसी विशेष संकल्प की ओर बढ़ते हैं, किसी विशेष इच्छा की प्राप्ति करना चाहते हैं, सकल दोषों की निवृत्ति चाहते हैं, तो अपनी पसंद की कोई सफ़ेद वस्तु का खाद्य त्यागना पड़ता है। भगवान महाकाल की नगरी अगर उज्जैन में आप आएँ तो निश्चित रूप से भगवान महाकाल के दर्शन के साथ साथ रुद्र सागर के दर्शन और पूजा पाठ जरूर कर जाएं। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।